बात की जाए तो हिंदी में बोला जाता है आमूल चूक परिवर्तन। क्या बोला जाता है? और इंग्लिश में बात की जाए तो उसे बोला जाता है एब्सोल्युटली चेंज। आज आप लोगों की जिंदगी के अंदर 100% चेंज आएगा। किसकी में आएगा? जो मेरी बात को ध्यान से सुनकर और उसके ऊपर अमल में लेके आ जाएगा। जब मेरा इस बिजनेस के अंदर कदम रखा था, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट किया था, कहानी तो समझ में आ चुकी थी कि लोगों को इस दुकान के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन जैसे ही मैं लोगों के पास में जाता हूं, जैसे ही मैंने लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया, जैसे ही लोगों के पास में जाकर इस बिजनेस की चर्चा की, लोगों ने ऐसे बिहेव किया जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। लोग आरसीएम का नाम सुनते ही ऐसे चौंकते थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। लोगों के पास में जाता था, लोग बोलते थे तुम तो फंस गए, तुम तो लुट गए, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, कंपनियां भाग जाएंगी। पता नहीं तरह तरह के क्वेश्चन उन लोगों ने पुटअप करना स्टार्ट किया था। मैं बहुत ही ज्यादा काम करने के प्रति सीरियस था। मैंने 4 की ज्वाइनिंग करवाई थी, 8 की ज्वाइनिंग करवाई थी, 6 की ज्वाइनिंग करवाई थी, 9 की ज्वाइनिंग करवाई थी। कुछ लोगों ने सामान को भी परचेज किया, कुछ लोगों ने सामान को भी परचेज नहीं किया। 6 महीने के बाद में मेरी टीम के अंदर लगभग 30 लोगों की मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी। और कमाल की बात, 30 लोगों में से केवल मात्र 28 लोगों ने सामान नहीं लिया था। 2 लोगों ने केवल मेरी इज्जत रखने के लिए 100 रुपए का सामान लिया था। मैं पूरी तरह से हताश था, मैं पूरी तरह से निराश था। मैं चिंता में पड़ गया कि कैसे मेरा बिजनेस चलेगा। मम्मी पापा को बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने थे। वर्ल्ड टूर का मैंने माइंड के अंदर प्लान बनाया था। बच्चों को आसमान की सैर कराने के बारे में प्लान बनाया था, बड़े बंगले के बारे में प्लान बनाया था। लेकिन मेरी टीम तो बनने से पहले ही टूट कर बिखर रही थी। हेलो, जब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित होता हूं तो मैं अपने मम्मी और पापा के पास में चला जाता हूं। जब मैं पापा के पास में गया था, जिस दिन मैं अपने पापा के पास में गया था, मेरा जो बिजनेस है जो कि धीरे धीरे चल रहा था, वो उसके बाद में चलना नहीं दौड़ना स्टार्ट कर गया था। जो मेरा बिजनेस साइकिल की रफ्तार से चल रहा था, साइकिल की रफ्तार से, वो रॉकेट की रफ्तार से चलना स्टार्ट कर दिया था। क्या वो सूत्र जानने के लिए तैयार हैं? जब मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा हताश था तो मैं अपने पापा के पास में जाता हूं और पापा से मैं जब मिला तो उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा। उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल दुखी होकर आया है। तो पापा ने बड़े प्यार से बोला था कि बेटा क्या हुआ? तो मैंने पापा की तरफ देख के कहा कि पापा, मैंने जिस बिजनेस की शुरुआत की थी उस बिजनेस के अंदर मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लोगों ने मेरे को पूरी जिंदगी के अंदर जितने शब्द नहीं बोले होंगे उतने शब्द इन 4 महीने के अंदर लोगों ने मेरे को बोल डाले। लोगों ने कहा कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम जीवन के अंदर इस बिजनेस को नहीं चला सकते। 50 तरह की बातें उन लोगों ने मेरे साथ में शेयर की थी। तो पापा ने 2 मिनट तक मेरी तरफ देखा और 2 मिनट तक मैंने भी उनकी तरफ देखा, लेकिन ना तो वो कुछ बोले थे और ना ही मैं कुछ बोला था। उस दौरान यदि सुई भी नीचे गिर जाती तो ऐसा लगता है जैसे बम का गोला फूटा हो। 2 मिनट के बाद में जब मौन टूटा तो पापा ने चुपके से मेरे हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़कर वो मेरे को फार्म हाउस की तरफ लेके गए। वहां फार्म हाउस के अंदर उन्होंने कहा कि चलो खेतों के अंदर भी विजिट करके आते हैं। मेरे को खेतों में लेके जाते हैं। खेतों के अंदर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से एक पेड़ की तस्वीर मेरे को दिखाई। एक छोटा सा इतना सा पेड़ था, वहां पर उसकी छोटी छोटी सी डालियां थी, उसके ऊपर छोटे छोटे से फल लटक रहे थे, हरा हरा पेड़ निकल रहा था, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वो मन तो मेरा ऐसा कर रहा था इसको काट कर मैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर लगा दूं। बहुत ही खूबसूरत था। और उन्होंने जब मेरे को सामने खड़ा किया था तो उसकी पूरी की पूरी तस्वीर मेरी आंखों के अंदर आ चुकी थी। और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाकर एक और पेड़ को दिखाया। जिस पेड़ को मैंने देखा तो मेरी आंखों के अंदर केवल उसका तना ही आया था। उस पेड़ को मेरे को देखने के लिए नजरों को ऊपर करना पड़ा। वो एकदम विशालकाय वृक्ष, उसकी मोटी मोटी डालियां, उसके ऊपर बड़े बड़े फल लटके हुए थे, बड़े बड़े उसके पत्ते थे। यदि उस पेड़ को काटा जाए तो कम से कम 50 कमरों का फर्नीचर तैयार हो जाएगा। तो पापा ने उन दोनों पेड़ों को जब मेरे को दिखाया तो मैंने कहा कि पापा ये तो छोटा सा पेड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे है? तो पापा ने एक बहुत ही गजब की बात बताई थी।
और उसी एक बात से इस बिजनेस के अंदर 23 साल की उम्र के अंदर मैंने इस बिजनेस में कदम रखा था, और यदि एक महीने की इनकम की बात की जाए आप लोगों को हजम नहीं होने वाली। और मैं गारंटी देता हूं मेरी इनकम यदि 3 साल के अंदर हुई है, यदि एक बात भी आपके दिमाग के अंदर बैठ गई, केवल मात्र 2 साल के अंदर आप लोगों की भी इनकम मेरे बराबर हो सकती है, केवल मात्र 2 साल के अंदर। उन्होंने बोला ये जो दोनों पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, किसी जमाने में एक ही पेड़ के दोनों बीज थे। इन दोनों पेड़ों के जो बीज थे वो एक से थे। कैसे थे? एक से बीज थे। दोनों ही बहुत ही एक मीठा फल था, उस फल के एक पेड़ के ही ये दोनों बीज थे। जब ये आपके दादाजी यानी कि मेरे पिताजी, जब ये आपके दादाजी ने खेती के अंदर लगाए थे, जब इनको 1 महीना गुजर चुका था लगाए हुए, 1 महीने के अंदर इन दोनों से बराबर बराबर अंकुर फूटना स्टार्ट हो गया। ये दोनों इतने इतने से बड़े हो गए, इतने से बड़े हुए थे दोनों। और जब इतने इतने बड़े हुए तो दादाजी ने दोनों पेड़ों की जड़ों से उखाड़ कर बाहर कर लिया, और उन दोनों पेड़ों को अलग अलग कर वो एक पेड़ की जितनी भी जड़ें थी उन सारी जड़ों को एक धागे से बांध डाला और उसको जमीन में गाड़ डाला। दूसरा जो पेड़ था, उस दूसरे पेड़ की जितनी भी जड़ें थी उन सारी जड़ों को इधर उधर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके उनको फैला के लगा दिया, और दोनों पेड़ों को बराबर बराबर मात्रा के अंदर खाद पानी और दिया गया। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, दोनों की बराबर देखभाल की जा रही थी। 1 साल के अंदर उन लोगों के बीच में, दोनों पेड़ों के बीच में जमीन आसमान का अंतर हो चुका था, जिसकी जड़ें थोड़े से पक्के से कच्चे से धागे से बांधी गई थी। वो पौधा तो इतना सा रह गया, लेकिन जिसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई थी वो पौधा इतना बड़ा विशाल बन गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 3 साल के बाद में रखवाली करना बंद कर दिया, लेकिन 5 साल के बाद में वो जो पेड़ था वो एक विशाल वृक्ष के रूप में बन चुका था, लेकिन वो एक छोटा सा पौधा बनकर रह गया। तो पापा ने एक ही बात बोली थी कि बेटा उस पेड़ के तो बस में नहीं था, उसकी तो जड़ों को बांध दिया था, इसलिए वो छोटा सा बन के रह गया। हेलो, लेकिन आप मजबूर नहीं हो, आप लाचार भी नहीं हो, आज बेबस भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप खुद अपनी जड़ों को बांध दोगे या फिर लोग आपकी जड़ों को बांधना चाहते हैं। लोग आपको बोलते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, इसका मतलब एक ही है कि लोग आपकी जड़ों को बांधना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, लोग आपकी जड़ों को बांधना चाहते हैं। लोग आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप छोटे से मोटे से एक प्यारे से खिलौने की माफिक एक छोटे से बीज बनकर रह जाओ। हेलो, उसी दिन ठान लिया था कि मेरी जड़ों को कोई नहीं बांध सकता। मैं अपनी जड़ों को इतना विशाल, इतनी दूरी तक फैला दूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये जो पैसे नाम की बीमारी है इसको जड़ से खत्म कर डालूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं। लोगों ने मना किया, लोगों ने कहा कि तुम लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा, इसको दिनेश चलाएगा तो 100% चलेगा। मैं 2 के पास में गया, लोगों ने मना किया। मैं 4 के पास में गया, लोगों ने फिर भी मजाक उड़ाया। लोगों ने 10 ने मना किया, फिर भी मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन कमाल की बात देखो, जिस दिन 25 लोगों ने मना किया, 26वें बंदे खुद ब खुद आना स्टार्ट कर दिया। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो लोग बोल रहे थे कि तुम जीवन के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। लोग बोल रहे थे कि तुम लोग जीवन के अंदर कभी महान नहीं बन सकते। लोग बोल रहे थे कि तुम जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने कहा कि तरक्की मैं करके दिखाऊंगा। मेरे कंपनी के लोगों ने विरोध किया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी समाज ने सबने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं लगातार आगे बढ़ता गया। मेरे को एक चीज अच्छी तरह से आती, जब अमिताभ बच्चन अपने घर से बाहर निकला था, बंदा कुछ नहीं था, दिमाग के अंदर केवल एक सपना था, खाली हाथ चला था वो अपने घर से, और कामयाबी का एक छोटा सा बीज दिमाग के अंदर डाला था कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। चल पड़ा वो रास्ते में। जैसे ही वो चल रहा था, उसने पूरी जोश के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जुनून के साथ में, पूरे पागलपन, पूरे दीवानेपन के साथ में उसने अपनी पहली फिल्म बनाई।
जैसे ही उसका रिजल्ट आया, पहली फिल्म फ्लॉप। उस व्यक्ति ने दोबारा से हिम्मत की, दोबारा आगे बढ़ता है, दोबारा जाकर उसने फिर से काम करना स्टार्ट किया, दोबारा से उसने फुल से एनर्जी लगाई और अब की बार केवल एक बात ठान के निकाली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली फिल्म को मैं सुपर हिट करके रहूंगा। लेकिन जैसे ही दूसरी फिल्म का रिजल्ट आता है वो भी फ्लॉप। तीसरी फिल्म बनाई, लोगों ने कहा कि तुम कभी नहीं आगे बढ़ सकते, तुम पहले ही बहुत लंबे हो, तुम आगे और कितने बड़े आदमी बनोगे। लोगों ने बोला कि तुम्हारे अंदर हुनर नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम कभी भी बड़े हीरो नहीं बन सकते। उसने कहा कि मैं बड़ा हीरो बन के दिखाऊंगा। चौथी फिल्म आई, वो भी फ्लॉप। पांचवी फिल्म, उस व्यक्ति ने अंदर से आवाज निकाली, मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और उस व्यक्ति ने फिर से कोशिश की, एक और जीवन का चांस। उसने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही छठवीं फिल्म का रिजल्ट आया, वो भी फ्लॉप। खूंटी पर टांग दिया उसने अपना झोला, टांग दी 1500 रुपए की किट। कोई नहीं सुनता प्लान, कभी नहीं चलेगा मेरा बिजनेस, कभी आगे नहीं बढ़ सकता मैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा घर पर वापस बढ़ने के लिए चलता है, अचानक आंखों से फिर से एक सपना आता है कि माता पिता को तीर्थ स्थल की दर्शन कराने हैं। फिर से उठाया झोला, फिर से चल पड़ा। सातवीं फिल्म बनाई, पूरा जोश लगा दिया, पूरी एनर्जी लगा दी, जितना भी उसके अंदर दम था सारा दम लगा दिया। अगली फिल्म रिजल्ट आया, जंजीर हिट। अगली फिल्म हिट। आठवीं फिल्म मस्त हिट। नवीं फिल्म जंजीर हिट। 10वीं फिल्म शोले सुपर हिट। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। आप जीने के लिए पैदा हुए हैं या फिर जीतने के लिए पैदा हुए हैं? आप जीने के लिए पैदा हुए हैं या फिर जीतने के लिए पैदा हुए हैं? आप जीने के लिए पैदा हुए हैं या फिर जीतने के लिए? एक छोटा सा कोटेशन, जिस व्यक्ति ने जब मेरे दिमाग के अंदर वो जैसे ही डाला था, मेरे खून की जो रफ्तार है वो तेज हो गई थी। मेरा जो बिजनेस है तेजी के साथ में इंप्रूव करना कोशिश कर दिया था। क्या वो सुनना चाहोगे? मैं आप लोगों को अपनी आंखों से डायरेक्ट दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं सवाल करूंगा, क्या आप लोग जीने के लिए पैदा हुए हैं या फिर जीतने के लिए? सच्चाई और ईमानदारी से मैं स्टेज से बोलता हूं, मैं किसी भी शख्स से जब बात करता हूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि गीता के ऊपर हाथ रखकर मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या आप सच्चाई और ईमानदारी से बात बताओगे मेरे लिए? पीछे से आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक क्लिपिंग। पर तेरा मुन्ना तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पावत है।